जो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने दिया, पहली लाइन गलत थी। जो सीटें हम लोग जीते हैं इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति से, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी न करते तो 50 सीटों से ऊपर ये गठबंधन सीटें जीत गया होता। अच्छा, अभी भी आपको बेईमानी दिख रही है? कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं, और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया था, प्रशासन अगर निष्पक्ष रहता और जितनी भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थीं उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन करता, तो आज 50 सीटें इंडिया गठबंधन की होती और 50 से ऊपर भी हो सकती थी। लेकिन 37 सीटें बाद के जीतने के बाद भी आपको लगता है कि प्रशासन उन्हीं की तरफ था? प्रशासन को ये नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन और ये हम लोग मिलकर के इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब उनको लगा तो जो व्यवहार उनका हो सकता है वो व्यवहार उन्होंने किया। और कोई मैं पहली बार नहीं ये बात बोल रहा हूँ, रामपुर का चुनाव, बदायूं का चुनाव, मेरे खुद का कन्नौज का चुनाव, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पर जा करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे और पूरा प्रशासन उनके साथ था। अच्छा, 36 सीटें एक तरफ, अयोध्या की सीट एक तरफ। अयोध्या की सीट आप लोग जीत गए और उसको आप और राहुल जी अपने बिल्कुल बगल में भी बिठाते हैं। क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? और राम जी ने आपको आशीर्वाद तो दिया अयोध्या में, दर्शन के लिए कब जाएंगे? देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। समय समय पर बताया गया कि किसान को मार्केट वैल्यू का उनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जो व्यापारी जिनकी दुकान सदियों से वहाँ पर थी, बाजार, उनकी दुकानें तोड़ दी गई बुलडोजर से, उनको क्यों नहीं मार्केट वैल्यू से उनको मुआवजा मिला? या अन्य लोग जो रह रहे थे। अब आप देखिए, हद तो यहाँ हो गई, जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है, जो रेलवे की लाइन बन रही है उसका भी अलाइनमेंट चेंज कर दिया। पहले अलाइनमेंट ऐसी जगह से जा रहा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे हैं, दिल्ली से उन्होंने अलाइनमेंट बदलवा दिया और कहा वहाँ से लेकर के चलिए जहाँ पर आम जनता रह रही है। तो सोचिए, ये अब रेलवे लाइन तो जहाँ से जानी थी वहीं से जाएगी। नहीं, शिकायत इस बात की नहीं है जी, शिकायत ये कि जहाँ से पहले अलाइनमेंट था, आपने अलाइनमेंट क्यों बदला? अच्छा, आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, राम जी के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ वही बात दोबारा, क्योंकि बात बार बार वही कही जाए तो अच्छी भी नहीं लगती है। जी, हमारा मंदिर भी निर्माण हो गया है लगभग पूरा। जैसे ही हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वहाँ का दर्शन करके सीधा मैं अयोध्या जाऊंगा। और फिर मंदिर आपका हमारा क्या, मंदिर तो सबका होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए था। निमंत्रण क्यों दिया आपने? अगर भगवान सबके थे तो आप निमंत्रण से कैसे बुला रहे थे? आप पाबंदी क्यों लगा रहे थे कि आज आप नहीं आएंगे दर्शन करने? चलिए, अब मैं दूसरे नैरेटिव की तरफ आता हूँ। एक नैरेटिव समूचे विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी का शासन आएगा तो संविधान बदल देगा, आरक्षण को समाप्त कर देगा, और इस नैरेटिव का फायदा उत्तर प्रदेश में मिला भी। और आरक्षण तो कोई खत्म नहीं कर सकता, अब ये स्पष्ट है बात। अब आपको क्या लगता है ये नैरेटिव कहाँ जाता हुआ दिख रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में? हारने वाले तो यही कहेंगे ना कि अब आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। हारने वाले क्या कहेंगे? और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, लैटरल एंट्री से जिन लोगों को नौकरी मिलने जा रही थी, सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। और लैटरल एंट्री कोई पहली बार नहीं हो रही थी, लैटरल एंट्री पहले भी हुई। क्या उसमें आरक्षण का जो मानक है वो माने सरकार ने? और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हजारों लोगों की लैटरल एंट्री हुई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर हम देख लें, केवल एक, उसमें न जाने कितने लैटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स आए।
क्या उसमें आरक्षण दिया गया? तो जो बात विपक्ष कह रहा था, जो समाजवादी लोग कह रहे थे, और समाजवादियों ने कोई पहले चुनाव में नहीं कहा, चुनाव शुरू होने से पहले जहां जहां पीडीए पंचायत की गई वहां पर हर जगह ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान से अखिलेश जी, ये खिलवाड़ तो होगी। आपको भी पता है कि आरक्षण कोई खत्म नहीं करने वाला, नहीं, ना ये बात होने आज वाला है। कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो वाइस चांसलर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हैं, क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं? और फिर वाइस चांसलर ने जो जिन लोगों को अपॉइंट किया है, क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं? मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर एक बयान दिया जिस पे बवाल मच गया। उन्होंने कहा कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। तो अब बताइए, ये तो आप ही के सहयोगी हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने दिया, पहली लाइन गलत थी, बाकी सब ठीक था। तो आप ही तो पिक कर रहे हो, आपको पिक क्या करना है? अब देखिए, और खबर तो जहां तक ऐसी पिक आरक्षण होती की है। बात है, आरक्षण में लड़ाई बहुत लंबी रही है, इतिहास बहुत उसका लंबा रहा है कि कहां कहां लोगों को इसके लिए लड़ना पड़ा है, तब जाकर के अधिकार मिले हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ हमने सवाल नहीं उठाया या बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया, मायावती ने भी बोला कि मुझे डर है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण को समाप्त कर देगी। मायावती जी का ने बोला। सच्चाई ये है कि आरक्षण के लेकर के समय समय पर देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों ने अपनी बात रखी और लड़ाई लड़ी गई है। और आरक्षण तब मिला है जब बहुत लड़ना पड़ा है लोगों को। जी, एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर बीते दिनों बहुत सियासत हुई। अपराधियों में, डकैतों में जाति ढूंढनी जा रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास आपका एक बयान भी है जो आपने सुल्तानपुर की डकैती के विषय में बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये सरकार भेदभाव कर रही है। कैसे? भेदभाव ऐसा है कि अगर सरकार ये स्वीकार करती है जी, सुल्तानपुर वाले मामले में कि मुख्य उसमें जो अपराधी है और उस पर मुकदमे ज्यादा हैं, वो सरेंडर कर लेता है। आप मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को इनकाउंटर करते हैं। आपने मुख्य जो उसका सबसे करता धरता था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? लेकिन योगी जी ने बोला कि अगर वो डकैत वहां पर लोगों को मार देते, उसके बाद क्या करा जाता? उन्होंने आपसे सवाल पूछा। ये योगी जी ने क्या सवाल किया है, वो अपने एसटीएफ के बारे में जान लें। एसटीएफ क्या है? लोग तो यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है, स्पेशल ठाकुर फोर्स।